20 इयर्स पहले रॉजर ने लाफ्टेल पहुंच के कहा था कि वो टाइम से बहुत जल्दी यहाँ पहुंच गए हैं। वन पीस उन्होंने बहुत जल्दी 20 इयर्स पहले ढूंढ लिया है, लेकिन जिस एरा की बात रॉजर कर रहा था वो एरा इस चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है। जब रॉजर पायलट्स और खुद गोल्डी रॉजर हंसते हंसते वन पीस देख रहे थे, तब रॉजर ने एक बात बोली थी, आई विश आई कुड लिव इन योर एरा जॉय बॉय। और जब ये बात रॉजर ने बोली थी तो काफी लोगों को लगता था कि ये बात रॉजर ने हिस्ट्री पढ़ के एंशिएंट एरा में बॉर्न होने की बात की थी, पर ऐसा नहीं था। रॉजर बात कर रहा था अभी के करंट एरा, अभी का जो पायरेट एरा है, लूफी का, जॉय बॉय का जो एरा चल रहा है उसकी बात कर रहा था रॉजर। तो वह इसलिए कहता है वन पीस मतलब मिस्ट्री। यहाँ पे थ्योरी के भी अलग 10 थ्योरीज हैं। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब पूरा पायरेट एरा बदलेगा, जॉय बॉय और रॉजर की लेगेसी को क्लेम करने के लिए, जो है द वन पीस। Peace is real! एंड इस चैप्टर में वेगापंक ने व्हाइट बियर्ड के जैसे पूरे वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया है द वन पीस इज रियल। यानी वेगापंक ने अपने मैसेज को खत्म करते हुए ये कहा है इस वर्ल्ड में अभी भी एंशिएंट वेपन्स हैं एंड जॉय बॉय की लेगेसी वन पीस, ये दोनों चीज जिसके भी हाथ लगेगी वो इस वर्ल्ड का फेट डिसाइड करेगा। सो होमीज, वन पीस चैप्टर नंबर 1121 के इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं एंड जिस हिसाब से इन चैप्टर में जो डिटेल बताई गई है, मैं कहूंगा एटलीस्ट 2 चैप्टर लगते हैं इन डिटेल्स को जानने में, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डिटेल्स हैं। एंड लास्ट में एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो फिगारलैंड गार्लिंग का दूसरा बेटा हो सकता है, मतलब आकागामी नो शैंक्स का भाई। अब ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल शैंक्स की तरह सोर्ड होल्ड किया हुआ है। अब वो गॉड्स नाइट है या टेनरियूची है या कोई और, वो आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। सो एनीवे, वन पीस चैप्टर 1121 में काफी सारी चीजें रिवील हुई है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर तुम इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो चैप्टर 1121 का टाइटल है द वेव ऑफ द एरा। सो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला था, रॉजर जिस एरा में बॉर्न होने की बात कर रहा था, रॉजर ने बोला था आई विश आई कुड लिव इन योर एरा जॉय बॉय। वो एरा इस चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। वो टाइम आ चुका है जब पूरा वर्ल्ड वन पीस को ढूंढेगा। आई मीन लोग तो वन पीस को पहले भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जैसे शैंक्स। चैप्टर 1082 में बगी के फ्लैशबैक में 20 ईयर्स पहले रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद बगी ने शैंक्स को कहा था वन पीस को क्लेम करने के लिए, नेक्स्ट एरा का पायरेट किंग बनने के लिए, पर शैंक्स ने मना कर दिया था ये कह के कि वो वन पीस के लिए अभी रेडी नहीं है। आई एम नॉट रेडी टू गो फॉर इट येट। पर साथ में शैंक्स ने ये भी कहा था वो फ्यूचर में वन पीस जरूर ढूंढेगा। सो वो एरा अब शुरू हो गया, इसलिए चैप्टर का टाइटल रखा है द वेव ऑफ द एरा। तो इस चैप्टर के कवर पेज में यामाटो की कवर स्टोरी कंटिन्यू नहीं हुई है। कवर पेज में जाइंट नामी है एंड स्ट्रॉ हैट्स है। नामी क्या सेक्सी लग रही है भाई, आहा। और जोरो नामी के पैर में बैठा है, तरबूज काट रहा है अपनी तलवार से। ब्रुक को पैंटी दिख गई है। फ्रैंकी मस्त जगह पर बैठा है। लूफी और उसॉप आइसक्रीम खा रहे हैं। चॉपर रॉबिन हाथ पे बैठे हैं, पर सांजी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, ये है सांजी और यहाँ पे सांजी सिंप हो रहा है। अरे ये देख, अरे ये क्या देख लिया नीचे। बॉस जिम्बे भी कम नहीं है भाई, क्या कर रहा है जिम्बे यहाँ पे। पर कुछ भी कहो भाई, नामी तो बहुत सेक्सी लग रही है। तो चलो अब हो जाते हैं मोह माया से दूर और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन इससे पहले पिछले चैप्टर का रिकैप लेना जरूरी है। 1000 सनी टेक ऑफ कर चुकी थी एंड एटलस ने लिलिथ को स्विच ऑफ कर दिया था एंड एटलस ने गांधी के साथ खुद को ब्लास्ट कर लिया था, जिससे 1000 सनी आराम से टेक ऑफ कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद एमेथ वर्क्यूरी और जुपिटर से 1v2 कर रहा था, मतलब अकेला लड़ रहा था। एंड लास्ट में सैटर्न ने जंप मारी थी, जिससे वो जाके एल्बाफ की शिप के डेक के ऊपर खड़ा हो गया था। तो यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैटर्न एल्बाफ की शिप के ऊपर खड़ा हुआ है और वो दिखता है बॉनी और कूमा को एंड वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। सैटर्न अपने स्पाइडर लेग से, जिनमें पॉइजन होता है, उनसे अटैक कर देता है, लेकिन एल्बाफ की शिप के जाइंट्स अपनी शील्ड से सैटर्न का अटैक ब्लॉक कर देते हैं। और लूफी देखता है ये सब क्या हो रहा है। सैटर्न अचानक से शिप के ऊपर आ गया है और अटैक कर रहा है और एट द सेम टाइम बॉनी गियर 5 में भी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। ये देख के भाई सैटर्न को आता है और गुस्सा, और वो बॉनी के ऊपर अटैक कर देता है फिर से। एंड इससे पहले कि सैटर्न का अटैक बॉनी को लगे, लूफी अपना हाथ बहुत जोर से घुमाता है और उसके पैर में मारता है और कहता है ये बास्टर्ड बार बार मेरे बीच में क्यों आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेगापंक के मैसेज की तरफ। सो यहाँ तक वेगापंक बता चुका है कि गोल्ड रॉजर का नाम गोल्ड रॉजर नहीं है, उसका नाम गोल्डी रॉजर है एंड जिनके नाम पे भी डी है उन्हें
विल इनहेरिट हुई है। एंड गोल्डी रॉजर ने पूरी वॉइड हिस्ट्री जान ली थी। इसी के आगे वेगापंक कहता है वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, जितनी भी वॉइड हिस्ट्री को छुपाया जा रहा है उसे कोई ना कोई इस पूरी दुनिया को बता देगा। द प्रेजेंट सीक्रेट ऑफ वॉइड सेंचुरी विल बी अनकवर्ड। इसके बाद वेगापंक कहता है मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, पुराने टाइम पे जो एंशिएंट वेपन थे उनसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को डुबाया गया है, हिस्ट्री को पानी के नीचे छुपाया गया है, और जिन वेपन से ये सब किया है वो टेक्नोलॉजी, वो वेपन आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं। उन वेपन्स को आज भी यूज किया जा सकता है। सो वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चलते चलते हम देखते हैं वीवी और सेराहोशी को। वीवी के फैमिली नेम पे भी डी है एंड सेराहोशी एंशिएंट वेपन में से एक वेपन है पोसाइडन। एंड इसी के बाद कहीं बादलों के बीच स्काइपिया में माई डियर कोनिस को दिखाते हैं एंड आइसा को दिखाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे वीवी, सेराहोशी और स्काइपिया का सीन दिखाने का मतलब ये है यहाँ पे हिस्ट्री से कनेक्ट किया जा रहा है एंड ये सभी एंशिएंट किंगडम से भी कनेक्टेड थे पास्ट में। इसके बाद वेगापंक कहता है क्योंकि विक्टर हमेशा से हिस्ट्री पास डाउन करते आ रहे हैं, यानी जीतने वाला हमेशा हिस्ट्री को पास डाउन करता है, तो उसके साथ झूठ भी पास डाउन होता है। एंड इन्हीं लोगों के कारण लोगों के बीच बिलीव्स और मिथ बनते हैं दूर से लोगों के लिए। और इस वर्ल्ड में जितने भी रेयर लोग हैं, जिनकी भी रेयर ब्लड लाइन है, जितने भी यूनिक रेसेस हैं, उनके लिए भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक नाम सुन के उन्हें मार भी दिया जाता है। सो वही यहाँ पे वेगापंक, बकेनियर या जो भी जितने भी यूनिक ब्लड लाइन्स हैं, फिशमैन और अदर वगैरह, उनके साथ रेसिज्म, भेदभाव, ये सब बात कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम लोग वेगापंक की बात अलग अलग जगह से सुन रहे हैं। मार्को को व्हाइट बियर्ड का फ्लैशबैक याद आता है, ये वाला।神様ってらしくないよい。酔っ払ったな親父。確かに。ギャララララララ。マリージョアにおわしますのは偉い偉い天竜人よい。神じゃない。いや、俺が言ってんのはそのずっと昔の話だ。マリー城なんかがなかったその前よ。あの上には神の国があったらしいぜ。神の国？柄にもねえ話すんなよ親父。昔々赤い壁のその上にゲラララララララララララ。इसके बाद पुडिंग और किंग को दिखाते हैं जो कि यूनिक रेस को बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और वापस एल्बाफ की शिप में सीन आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और सैटर्न ये सब देख के फ्यूरियस हो रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है कि बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई है। एंड सैटर्न करने लगता है बॉनी के ऊपर फिर से अटैक और सैटर्न कह रहा है बॉनी तू वो बनने की कोशिश कर रही है जो तू है ही नहीं, नीका। यानी यहाँ पे सैटर्न बॉनी की ट्रांसफॉर्मेशन को फेक कह रहा है। जैसे 1-2 चैप्टर पहले मार्कस मार्स ने बॉनी की नीका ट्रांसफॉर्मेशन को देख के कहा था फेक इमिटेशन है। सो एनीवे यहाँ पे सैटर्न बॉनी के ऊपर अटैक कर रहा है, पर इस बार लूफी बॉनी को इनकरेज करता है कि वो सैटर्न को उल्टा मारे पकड़ के, और लूफी और बॉनी भाई दोनों मिलके सैटर्न के ऊपर अटैक करते हैं। एंड इससे पहले कि बॉनी सैटर्न के ऊपर अटैक करे, बॉनी कुमा की मेमोरीज को याद करती है कि सैटर्न ने उसे कैसे 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 स्लेवरी करवाई, कितना परेशान किया, क्या क्या बुरा भला कहा, कुमा के मम्मी पापा को उसकी आंखों के सामने मार दिया। यहाँ पे तुम लोग समझ रहे होगे कि कुमा का फ्लैशबैक कितना ज्यादा डार्क है। मैंने जब ये फ्लैशबैक, ये बैक स्टोरी देखी थी तो भाई मेरा क्या हो गया था पता नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब लगा था। सो हाउएवर यहाँ पे बॉनी कुमा के साथ हुए हर अच्छे बुरे मोमेंट को याद करती है और सैटर्न के ऊपर लूफी के साथ कंबाइन अटैक करती है, डॉन लिबरेशन नीका पंच। सो इसके बाद अब वेगापंक का मैसेज अब कंटिन्यू होता है। वेगापंक कहता है वो दिन जल्दी आने वाला है जब पूरा वर्ल्ड सेंचुरी को जान जाएगा और हो सकता है कुछ लोग अपने आप को बचाने की, हिस्ट्री को फिर से दबाने की कोशिश करेंगे, इस वर्ल्ड को पानी में सिंक करने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग प्रिपेयर रहना। यू मस्ट बी ऑन गार्ड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ नो मैटर व्हाट हैपन। मुझे इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी के ऊपर भरोसा है, मुझे साइंस के ऊपर भरोसा है। रॉजर की डेथ 25 इयर्स पहले और व्हाइट बियर्ड 2 इयर्स पहले, इन लेजेंड्स की डेथ के बाद एक न्यू एरा आया है। तो वेगापंक इतना बोलते हैं कि इसके बाद सीन वापस बॉनी, लूफी और सैटर्न की तरफ आ जाता है। एंड यहाँ पे लूफी बॉनी ने मिलकर जो कंबाइन अटैक किया था सैटर्न के ऊपर, उससे सैटर्न के चिथड़े उड़ गए हैं, सैटर्न के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये सब देख के भाई जायंट चीयर कर रहे हैं और लूफी कहता है वी सेंट हिम फ्लाइंग बॉनी, गुड जॉब। और भाई यहाँ पे ये क्या है, कुमा स्माइल
दे रहा है, तो क्या कुमा जिंदा है? सो इसके बाद हम देखते हैं जो डोरी और ब्रॉगी होते हैं वो आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं लुक दैट्स योर शिप, क्या ये तुम लोगों की शिप है? इसके बाद सीन 1000 सनी के अंदर आता है और क्योंकि सनी अभी भी हवा में है तो उसॉप कहता है वी आर गोना डाई, वी आर गोना फॉल एंड डाई, समवन सेव अस, कोई तो बचाओ। इसके बाद सीन वापस वेगापंक के मैसेज में आता है। अब वेगापंक बोल रहा है 25 इयर्स पहले रॉजर, 2 इयर्स पहले व्हाइट बियर्ड की डेथ के बाद, इन दोनों लेजेंड की डेथ के बाद 2 न्यू एरा शुरू हुए हैं और इन्हीं एरा में से कोई ना कोई है जो वर्ल्ड सेंचुरी के जानने के बहुत ही करीब है, वन पीस ढूंढने के करीब है। अब ये कोइंसिडेंस है या ये सब रॉजर ने किया है या फिर रॉजर के कारण हुआ है, पर कुछ इंडिविजुअल हैं जो वर्ल्ड सेंचुरी के करीब हैं, ट्रुथ के करीब हैं। इसके बाद गोल्डी रॉजर के लास्ट वर्ड को दिखाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साबो ओडी में एंड यहाँ पे रेली दारू पी के मस्त सो रहा है और शाकी कह रही है रेस हाँ आपको सर्दी लग जाएगी, यहाँ से उठ जाइए। इसके बाद सीन हाचिनोसु में आता है एंड यहाँ पे पायलट एक्साइटेड हैं और ये लोग कह रहे हैं ऑलराइट वेगापंक लाइक वेयर दिस इज गोइंग। इन शॉर्ट ये लोग खुश हो रहे हैं कि कामाडोर टीच यानी ब्लैक बियर्ड का वेट कर रहे हैं कब ब्लैक बियर्ड यहाँ पे आएगा और ये लोग वन पीस ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद सीन योंग को रेड हेयर शैंक्स की शिप में आता है एंड जैसा रेली दारू पी के डला है वैसे यहाँ पे शैंक्स बहुत दारू पी रहा है। इसके बाद सीन क्रॉस गिल्ड में आता है एम्प्टी बफ आइलैंड में। सो तुम्हें याद होगा चैप्टर 1082 में बगी ने ये अनाउंस किया था कि अब वो भी वन पीस को ढूंढेगा। उसके बाद से यहाँ पे बगी के फॉलोअर एक्साइटेड हैं और तुम्हें लग रहा है कि बगी ने ये बहुत पहले बोला था, तो ऐसा नहीं है, बगी ने कुछ घंटे पहले बोला है भाई, वन पीस वर्ल्ड में दिन चेंज नहीं हुआ है। सो वेगापंक का मैसेज सुन के ये लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं। मीनवाइल हम वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू सुनते जा रहे हैं। वेगापंक कह रहा है रॉजर और व्हाइट बियर्ड की डेथ के बाद से जो एरा शुरू हुआ है उसी एरा में से कोई ना कोई है जो ट्रुथ के काफी करीब है, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन वन पीस ढूंढेगा। जिस इंसान को जॉय बॉय चाहता है कि वो वन पीस ढूंढे या उस इंसान के अलावा कोई और भी ढूंढ सकता है। ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी वन पीस को क्लेम कर सकता है, वन पीस किसी को भी मिल सकता है एंड ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देयर इज नो स्टॉपिंग दिस नाउ। और जिस किसी के भी हाथ भी ये वन पीस लगेगा वो इस वर्ल्ड का फेट डिसाइड करेगा। द फेट ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड बाय हूएवर फाइंड्स इट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हु फाइंड्स द वन पीस। सो यहाँ पे वेगापंक ने साफ कह दिया है कि जिसको भी ये वन पीस मिलेगा वो इस वर्ल्ड का फेट डिसाइड करेगा। इसके बाद पैनल में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, बगी, ब्लैक बियर्ड, लूफी, शैंक्स, साबो, कुजान, फिगारलैंड, गार्लिंग, कोबी, इमुसामा, ड्रैगन, आकाइनु एंड लास्ट में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका सिलुएट बिल्कुल शैंक्स के जैसा है। अब मे बी ये शैंक्स का ट्विन ब्रदर है या कोई और भी हो सकता है, तो ये बाद में पता चलेगा जब न्यू चैप्टर्स आते जाएंगे। या मे भी हो सकता है ये पर्सन लास्ट रोड पोने के लिए वाला बर्नस्कार वाला इंसान हो सकता है। अब इसे कुछ भी प्रेडिक्शन लगाना सही नहीं होगा, इतना सा तो पैनल है, उसमें क्या डिटेल्स हैं कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बस शैंक्स की ग्रिफन सोर्ड के जैसे उसके हाथ में कोई सोर्ड पकड़ा हुआ है वो, और बस फेस कट भी शैंक्स के जैसा है। तो मे भी हो सकता है ये गॉड्स नाइट में से हो एक, जैसे गॉड्स नाइट की जो परछाई दिखाई थी उनमें से एक कैरेक्टर था जो शैंक्स के जैसे दिख रहा था, लेकिन फिर हमें पता चला गॉड्स नाइट का लीडर है फिगारलैंड गार्लिंग जो शैंक्स का बाप है। पर ये नहीं पता चला था कि वो शैडो किसका है। अगर ये शैडो फिगारलैंड गार्लिंग का होता तो उसके बाल शैडो में क्रेसेंट मून के जैसे दिखते, पर ऐसा कुछ नहीं था, तो मे भी हो सकता है ये पर्सन वही हो। एनीवे यहाँ पे हो जाता है हमारा वन पीस चैप्टर 121 खत्म। ये चैप्टर में अलग अलग कैरेक्टर्स देखने मिले जो काफी अच्छा लगा एंड अब वन पीस चैप्टर 1001-12 आएगा 15 अगस्त को। ऐसी न्यूज है पर कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।